एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जब मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी बच्चों के लिए। तो जिस दिन का ये मैं जिस दिन मैं ये बना रही थी, शायद ये थर्सडे का दिन था। तो मेरे कभी कभी मैंने आप लोगों को बताया ना कल ही कि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, बार बार मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वीडियो मेरे पास रहते हैं बट मैं एडिट करके डाल नहीं पाती हूँ। और यहाँ सुबह सुबह बच्चा मेरा छोटा वाला बाबू मेरा रेडी हो रहा था। तो दोनों जब भाई रेडी होता है तो सुबह सुबह बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते रहते हैं जब मैं किचन में होती हूँ। तो यही यहाँ पर छोटा वाला बेटा मुझे बता रहा था कि मम्मा भाई ऐसे किया वैसे किया। तो मैं उसको समझा करके भेजी। और सुबह ही मेरा बड़ा वाला बेटा दूध लेकर के आया था शॉप से। अब मैं हम लोग उसको सिखा रहे हैं शॉप में सामान कैसे ख़रीदा जाता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं थोड़ा बहुत सिखाना। तो हम लोग अभी उसको दूध ही लाने भेजते हैं सिर्फ, और ऐसे तो कभी कुछ नहीं इस तरह से लाने भेजते हैं। तो वही ला करके यहाँ पर रखा था। तो मैं उसको बॉयल होने के लिए डाल रही थी। तो 1 लीटर दूध मैं डेली लेती हूँ, उसी से हो जाता है हम लोगों का। तो यहाँ पर दूध का जो पैकेट मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं कट करके ना उसका ऊपर का पार्ट फेंकती नहीं, उसी में लगे रहने देती हूँ। क्योंकि जब ये रिसाइकल होते हैं तो वो छोटा पार्ट होता है जो वेस्ट ही हो जाता है, इसलिए मैं उसी में लगे रहने देती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो। और अभी आप देख ही रहे थे कि मैं सुर कर रही थी किचन में भी, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस जो अभी का जो वेदर है ना 1-1.5 महीने से इतना परेशान हो गई हूँ मैं। और मेडिसिन मैं ले रही हूँ, सोच रही हूँ कि अदर किसी और डॉक्टर को दिखाऊं। तो इस बार मैं पता कर रही हूँ। तो कल के एक वीडियो में फेसबुक पर एक भैया ने मुझे सजेस्ट किया, यहीं विशाखापत्तनम में ही एक होम्योपैथी डॉक्टर का। तो मे भी हम लोग जाए वहाँ पर देखें कि कैसा है क्या है। तो हो सकता है हम लोग जाएंगे दिखाने के लिए कि एटलीस्ट क्योर ना हो पूरी तरह से, लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल में रहे। थोड़ा मुझे इरिटेशन जो होता है उसके कारण वो ना हो। तो सुबह ये थर्सडे का वीडियो था, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो इस दिन ना मेरे हस्बैंड का फास्ट रहता है, एवरी थर्सडे को वो फास्ट पर रहते हैं। तो उस दिन मुझे उनका लंच बनाना होता नहीं है, तो सिर्फ बच्चों के लिए मुझे बनाना होता है। तो एक ऐसा ये दिन होता है जिस दिन बच्चों को उसके पसंद का मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसा सिंपल सा खाना बनाऊँ जो एकदम अच्छा भी रहे और बच्चों को पसंद भी रहे, और एक ही बार में ज़्यादा कुछ मुझे बनाना ना पड़े। तो पास्ता बच्चे को ले जाना, बच्चों को पास्ता पसंद है मेरे हाथ का। तो कभी कभी मैं लंच बॉक्स में भी डालती हूँ। तो बहुत कम ही डालती हूँ मैं, महीनों गुजर जाते हैं तभी मैं डालती हूँ। तो आज मैं वही पास्ता बनाने वाली थी उन लोगों के लिए। तो मैंने पास्ता को नमक और तेल के साथ थोड़ा सा डाल करके बॉईल करके रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें लहसुन थोड़ा सा डाल के हल्का सा रोस्ट करने के बाद प्याज और गाजर डाल दिया है, ताकि इसमें बच्चों को एकदम प्लेन पास्ता पसंद है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ ऐसा। अगर मेरे पास कैप्सिकम होता तो मैं वो भी डाल देती, बट थर्सडे को हम लोगों का फ्राइडे को हम लोगों का मार्केट लगता है। ये थर्सडे का वीडियो था। तो सब्जियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, तो कैप्सिकम थे नहीं तो मैंने नहीं डाला। तो बस वही मैं पास्ता बना रही हूँ, एकदम सिंपल पास्ता मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। लेकिन आज मैं इसमें चीज़ डालने वाली थी, क्योंकि मेरे पास चीज़ स्लाइस रखे हुए थे और बच्चों का था कि मम्मा चीज़ वाला ही बनाना। तो जब प्याज और गाजर थोड़ा थोड़ा अच्छे से भून गए ना, उसके बाद मैंने उसमें जितने थोड़े बहुत ही सॉस में डालती हूँ, सारा तो नहीं, बस सोया सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस और टोमेटो सॉस मैं इसमें डालूंगी। विनेगर नहीं डालती हूँ या रेड चिल्ली सॉस नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना। तो ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए ही बना रही थी, उनके लंच बॉक्स के लिए। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं इसमें डाल रही थी। तो थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाला, थोड़ा सा ओरेगनो डाला था, क्योंकि इसका स्मेल बच्चों को पसंद है मेरा। क्योंकि मैं कभी कभी पराठे बनाती हूँ ना, तो उसमें डालती हूँ तो वो लोग को अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर जब अच्छे से सब भुन गए तो मैंने इसमें पास्ता को डाल दिया है। तो एकदम सिंपल सा पास्ता मैं बनाती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और बच्चे तो खाते ही हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी लेते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। वो लोग बोलते भी है, जैसे मेरा बेटा बोलता है मम्मा, वो लोग बहुत खुश हो जाता है खा करके। बोलता है मेरी मम्मा ऐसा नहीं बनाती है। मे बी होता है ना, जैसे हम लोग नॉर्थ साइड का जो फ्लेवर होता है थोड़ा साउथ वालों को पसंद आता है, जैसे हम लोगों को साउथ का फ्लेवर पसंद आता है। तो ऐसा होता ही है। तो वही पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो मैं इसमें 2 चीज़ स्लाइस डाल दूँगी।
क्योंकि मतलब दोनों बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो अच्छा खासा हो गया था और थोड़े से बच गए थे तो मैंने भी खाया था। तो अभी भी बच्चे थोड़ा सा मांग रहे थे कि मम्मा आज का नाश्ता में यही दे दो थोड़ा थोड़ा, तो मैंने फिर वही किया था, थोड़ा थोड़ा उन लोगों को अभी के नाश्ते में दे दिया था। और आजकल का जो वेदर है ना विशाखापत्तनम में, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप है, कभी ठंड लग रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। और कल हम लोगों का एक फेस्टिवल है जितिया। आप लोग कितने हैं जो जितिया को जानते हैं, मतलब जितिया फेस्टिवल जो बच्चों के लिए किया जाता है, तो कल वही है। और आज उसका नहाने मतलब नहाए खाए हम लोग बोलते हैं, तो वो है। तो अब देखते हैं कल कैसा रहता है मेरा हेल्थ, क्योंकि जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है ना, थोड़ा ज़्यादा पानी आप छू लो या थोड़ा सा आप मतलब ज़्यादा काम कर लो ना, तो मेरा एलर्जी फिर से जग जाता है। तो वही मुझे टेंशन हो जाता है। लेकिन सेट्रिजिन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो हाफ सेट्रिजिन का टैबलेट मुझे लेना होता है, तो मैं वही लेती हूँ जब भी मुझे इस तरह से होते हैं। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा बहुत ही मतलब अजीब हो जाता है, बट ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हो सकता है इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है मेरा, इसलिए ऐसा हो रहा है, बट अब दिखाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस मिला करके अच्छे से मेल्ट कर दिया पास्ते के साथ ही। उसके बाद अभी छोटा वाला बेटा मेरा वहीं खड़ा था कि मम्मा मुझे थोड़ा सा दे दो खाने के लिए, तो मैं उसको दूंगी थोड़ा सा नाश्ते में। तो बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया था खाने के लिए। उसके बाद अब मैं ठंडा करके हल्का सा लंच बॉक्स में डाल दूँगी। तो दोनों बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दूँगी। और स्नैक्स बॉक्स में सिंपल मैंने एप्पल और मठरियाँ डाली थी। तो और जो भी पास्ता आप ख़रीदो ना, तो उसमें ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए कि मतलब मैदा वाला पास्ता है या सूजी वाला। तो मैं ज़्यादातर करके सूजी वाला ही ख़रीदती हूँ, ताकि उतना ख़राब ना रहे। तो आज की वीडियो बस इतना तक ही। और कैसी रही वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज़ फॉलो किया कीजिए मेरे पेज को, मुझे अच्छा लगेगा। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। दोनों बच्चे मेरे घर पर ही हैं, आज बहुत चिल्ला रहे हैं।